तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो दुबई में आना चाहते हैं और वो फ्रेशर हैं, नए हैं, पहली बार दुबई में आ रहे हैं काम के लिए। तो उनके लिए ऐसा 5 काम जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत सीखने के बाद उनको ये काम समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्द। और ये काम बहुत ही अच्छा है और दुबई में इसका सैलरी भी बहुत अच्छा है। अगर आप दुबई में सीखते हो तो हर जगह काम कर सकते हो। तो ये जो 5 काम है वो फ्रेशर के लिए है और बहुत ही आसान है, आप जल्दी सीख जाओगे। या आप अगर सीखे नहीं हो तो आपको यहाँ पे काम मिल सकता है। ये जो 5 काम है आपको यहाँ पे मिल जाएगा दुबई में काम करने के लिए। अगर आप घर पे थोड़ा बहुत सीखते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी काम मिल जाएगा। अगर आपने सीखा नहीं है तो आप यहाँ आके थोड़ा बहुत 10-15 दिन आप ऐसे अगर काम करते हो उन लोगों के साथ में जो ऑलरेडी वो काम करते हैं 5 काम, तो आप जल्दी सीख जाओ। ये जो 5 काम है दुबई में आपको अभी दुबई में मिल जाएगा। अगर आप दुबई में आते हो, आप एजेंट के थ्रू मत आओ, आप आओ टूरिस्ट वीज़ा पे। 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, 10,000 तक मिल जाएगा इंडियन करेंसी में। आप उस वीज़े पे आओ, यहाँ पे आप चेक करो और उम्मीद करता हूँ वो आपको टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो आपको जॉब मिलने की उम्मीद रहती है। और एजेंट के थ्रू अब आते हो तो आपका 60-70 हज़ार पैसा लगेगा और आपको काम मिलेगा। कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या नहीं, या फिर एजेंट फंसा देगा आपको, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, आपका कम खर्चा रहता है। आप दुबई में आओ, खुद से जॉब ढूंढो, यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स है। आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो 10-12 हज़ार का टूरिस्ट वीज़ा है, टिकट भी आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार का मिलेगा बस। और आप सीधा आओ और यहाँ पे आप आके खुद से चेक कर सकते हो। आपको ये 5 काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये जो काम है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ये सबका। तो ये जो 5 काम है उसमें से पहला जो काम है वो है डाटा एंट्री का काम। अगर आपने घर पे कंप्यूटर चलाया हुआ है, आपने घर पे कंप्यूटर सीखा हुआ है, लैपटॉप सीखा हुआ है, या फिर आपने घर पे कोई काम किया हुआ है ऐसे कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। डाटा एंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है टाइपिंग का। टाइपिंग आपको आना चाहिए फर्स्ट, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, और 2-4 जो कंप्यूटर का होता है आपको वो आना चाहिए। तो आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। डाटा एंट्री में आपको कंप्यूटर फुल आना चाहिए, फुल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और आप जिस कंपनी में अगर आप काम करते हो डाटा एंट्री का, तो वो कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर देती है। कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, वो कंपनी आपको खुद एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर जो है वो देती है। आपको कंपनी 2-3 दिन बताएगी और आप वहाँ पे डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। अगर जो भी कंप्यूटर चलाना, जिसको भी कंप्यूटर चलाना आता है वही डाटा एंट्री का काम कर सकता है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो इसका सैलरी है दुबई में वो आपको तकरीबन 1500 से 2000-2500 ऐसा डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा। इसका काम 8 घंटा रहता है और ये काम बहुत ही अच्छा है फ्रेशर के लिए। जो नए हैं उनके लिए डाटा एंट्री का काम बहुत ही बेस्ट है। आप यहाँ पे आओ, ट्राई करो। आपको मॉल में डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा, आपको ज्वेलरी शॉप में मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी यहाँ पे दुबई में जो भी बड़ा कंपनी है या छोटा मोटा ग्रोसरी जो है, जो शॉप है, उसमें भी आपको डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा। अगर जो शॉप है, दुकान है, उसका सामान जो हो गया, जो भी आ रहा है, आपको कंप्यूटर में ऐड करना है, उसका बिल निकालना है, तो आपको ये काम हर जगह मिलने की उम्मीद रहती है और मिल भी सकता है ये काम। अगर ये काम मिल गया तो इसका सैलरी भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। आपको ज़्यादा काम भी नहीं रहता है क्योंकि पोस्टिंग करना रहता है। पे है दुबई का काम। नंबर 2 पे जो जॉब है वो है स्टोर कीपर का। स्टोर कीपर का भी वो अच्छा खासा काम है। और अगर आप डाटा एंट्री का काम सीखते हो तो आप स्टोर कीपर का काम कर सकते हो। स्टोर कीपर का काम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर में आपको टोटल बैलेंस अरेंज करना पड़ता है।
मटेरियल को अरेंज करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट बनाना है और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट बनाना पड़ता है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसका स्टोर और भी बहुत ही बड़ा रहता है, उसमें टोटल सामान रहता है और सीमेंट बालू वगैरह हर चीज़ का आपको हिसाब रखना पड़ता है। ये जो दूसरा स्टोर है, जैसे मॉल में भी स्टोर रहता है, ज्वेलरी शॉप का भी स्टोर रहता है, उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है और ज़्यादा उसमें समझने का कुछ नहीं रहता है। जो शॉप का या मॉल में भी आपको बैलेंस अरेंज करना पड़ता है, कितना इनपुट हुआ आउटपुट हुआ, जैसे कितना सामान आया, कितना उधर मॉल में रखा हुआ है और कितना सेल हो गया, कितना आउट हो गया, ये सब स्टोर के अंदर में आता है। और स्टोर में कितना बैलेंस है ये सब भी स्टोर के अंडर में ही आता है। तो फ्रेशर के लिए ये भी काम बहुत ही अच्छा है। 3 पे जो है काम दुबई में, नंबर 3 पे जो है वो है सेल्समैन। यहाँ पे दुबई में अगर सबसे अच्छा जो काम मैं आपको बताऊँ, आप उस काम से आप पूरे दुबई घूम भी सकते हो, वो है सेल्समैन का काम। सेल्समैन का काम बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे सेल्समैन, अगर आप गाड़ी में अगर हो तो आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा और यहाँ पे लाइसेंस लेने का मतलब आपको 10,000 दिरहम लाइसेंस का लगेगा। इंडिया का 2 लाख हो गया। तो आपको सेल्समैन का काम अगर आपको रूट में मिलता है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे आके। और सेल्स का काम बहुत ही अच्छा है, उसमें पैसा भी बहुत है और उसमें कमीशन भी मिलता है। जितना आप सामान सेल करते हो उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है और आपका काम अच्छा है और आप पूरे दुबई घूम सकते हो, क्योंकि हर जगह आपको सामान डिलीवरी करना पड़ता है, हर जगह सामान सेल करना पड़ता है। तो आप उस काम से आप पूरे दुबई घूम सकते हो, आपका सैलरी भी मिलेगा, कंपनी आपको गाड़ी भी देती है सामान सेल करने के लिए। अगर आप सेल्समैन मॉल में एज ए मॉल में आते हो सेल्समैन, तो वो भी अच्छा है। और क्योंकि उसमें आपको खड़ा रहना पड़ता है 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन ये जो रूट वाला है ये सही है। इसमें आप पूरा दुबई घूमोगे और आप अच्छे से सेल कर सकते हो। सुबह 6 बजे से इसका ड्यूटी रहता है सेल्समैन का और ये सेल्स का काम बहुत ही अच्छा है। इसका सैलरी तो आपको मिलता है 1500-2000 तक। उसके बाद आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि आपने 10 कपड़े ले गए और 10 कपड़े आपने सेल किए तो उस पर आपको कमीशन मिलता है, ऐसे परसेंटेज 50 दिरहम 20 दिरहम 10 दिरहम ऐसे करके आपको कमीशन मिलता है डेली का। तो डेली आप जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन आएगा। इसमें ओवर टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ कमीशन मिलता है। तो जो फ्रेशर हैं अगर रूट में काम करना नहीं चाहते हैं तो वो आप शॉप पकड़ लो, कोई ग्रोसरी हो गया, कोई मॉल हो गया, उसमें आप सेल्समैन का काम कर सकते हो। और सेल्समैन का काम बहुत ही अच्छा है इसका फ्रेशर के लिए जो नए हैं यहाँ दुबई में आना चाहते हैं। नंबर 4 पे जो काम है वो है परचेजिंग का काम। परचेजिंग मतलब आपको सामान खरीदना है किसी दूसरे शॉप से, किसी दूसरे कंपनी से आपको सामान खरीदना है अपने कंपनी के लिए। तो परचेजिंग का काम ये है, परचेज का काम। और ये काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आपने घर पे अगर दुकान में काम किया है अपने कंट्री में, या फिर किसी दुकान शॉप में आपने काम किया है, तो या फिर आपका खुद का दुकान है और आपको एक्सपीरियंस है इस काम का, परचेजिंग का, खरीदने का सामान। आपको किसी भी, जैसे आपने अगर ये मोबाइल ख़रीदना होगा तो आपको चेक करना होगा ये मोबाइल सही है या नहीं, क्योंकि ये आप अपने कंपनी के लिए ले रहे हो। तो आप जब ये खरीदोगे तो कंपनी भी ये चेक करेगी कि आपने सामान अच्छा ख़रीदा है या नहीं। तो परचेजिंग का काम ये है, आपको सामान खरीदना है अपने कंपनी के लिए। नंबर 5 पे जो काम है वो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेशर के लिए। अगर वो 10 दिन ये काम करते हैं तो उनको पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। नंबर 5 पे जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब हो गया सामान को चारों तरफ फैलाना, चारों तरफ देना। जैसा कि आपका कंपनी प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ कंपनी, जैसे आपका कंपनी प्रोडक्शन है, कुछ चीज़ बनाती है, सपोज ये मोबाइल हो गया या फिर ये घड़ी हो गया। आपकी कंपनी एक घड़ी कंपनी है और वो प्रोडक्शन करती है घड़ी का। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम है डिस्ट्रीब्यूट का, कि आपको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे आपके कंपनी का ब्रांच बहुत ज़्यादा है या फिर आपके कंपनी से बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं, तो उस किस एरिया में कितना सामान, कितना माल आपको भेजना है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कंप्यूटर से।
और उसमें आपको जैसे हर एरिया में आपको 10 डालना है, 20 डालना है, किस प्राइस में वो सेल होगा वो सब आपके ऊपर रहता है। और किस एरिया में कितना सेल होगा, उधर से फिर से कितना रिटर्न आ गया वापस, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर का काम। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम बहुत ही अच्छा है। उसमें आपको सिर्फ एरिया समझना है और उसमें क्या है कि किस एरिया में कितना सामान जाएगा ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। कितना प्रोडक्शन हुआ वो भी आपको मालूम होता है। जिस हिसाब से 1000 अगर घड़ी प्रोडक्शन हुआ तो आपको 5 एरिया में वहाँ पे डिवाइड करना है। 1000 प्रोडक्शन हुआ तो 5 एरिया में आप कितना डिवाइड करोगे ये आपके ऊपर है। या फिर कितना ऑर्डर उधर से आया, जैसे ऑर्डर आया 50 तो आप उसमें अरेंज करोगे 50 से 60 डाल सकते हो या 50 से कम भी डाल सकते हो। ये सब आपके ऊपर है कि उस एरिया में कितना सामान आपको भेजना है। या फिर आपका कोई कंपनी प्रोडक्शन कंपनी है, चिकन प्रोडक्शन है, तो आपको किस एरिया में कितना भेजना है। जैसे इंडिया में हो गया 28 हर स्टेट में आपको कितना सामान भेजना है, कितना चिकन हर स्टेट में आपको भेजना है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर का काम। डिस्ट्रीब्यूट का काम आपको एक पेपर पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि आपको एक पेपर पे टोटल एरिया का नाम लिख के और किस एरिया में कितना सामान जाएगा उस पर आपको लिखना है। और हर एरिया में आपको वो बाई व्हाट्सअप या बाई कंप्यूटर ईमेल आपको कर देना है। सिर्फ ये काम है, बाकी जो सामान है वो दूसरे लोग वहाँ पे पहुँचाएंगे। जैसे सेल्समैन मैंने आपको बताया था, तो सेल्समैन वो लेके जाता है सामान। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सामान को चारों तरफ भेज देना, सिर्फ बाई मोबाइल या बाई कंप्यूटर से। आपको खुद से सामान लेके नहीं जाना है। सामान आप खुद से लेके नहीं जाना है, सामान दूसरा कोई लेके जाएगा। सामान सेल्समैन लेके जाता है, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दुबई में ये काम बहुत ही अच्छा है और इसका अभी भी काम मिल सकता है। और ये जो काम है इसका सैलरी आपको अच्छा खासा मिलता है। 1500 तक आपको ये सैलरी मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। आपको ये सिर्फ चेक करना है, 2-3 चीज़ चेक करना होता है। कितना प्रोडक्शन हुआ कंपनी में या कितना सामान आ गया अपने कंपनी में, और इस कंपनी से दूसरे एरिया में कितना सामान भेजना है, किस प्राइस में भेजना है, ये सब आपके ऊपर रहता है। तो बस यही काम होता है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर का काम यही होता है और इसका सैलरी भी अच्छा है। इसमें भी आपको कंपनी का ऑफिस और कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल देती है, सब कुछ देती है आपको रूम देती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का काम बहुत ही बड़ा काम है। पूरे एरिया में उसको बात करना पड़ता है डेली कि आपको कितना ऑर्डर चाहिए और पूरा ऑर्डर भेजना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम सही है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप ये 5 काम में आप ट्राई करें। आप थोड़ा बहुत घर पे सीख सकते हो और अब दुबई में आए, आपको ज़रूर काम मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।